जी तो नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आजम समीर और आप लोगों से ऐसी बातें करता हूं कि मेरा मानना है ज़िंदगी बदल सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है अगर हम चाहें तो। नाजरीन, हम दूसरों से भी सीख सकते हैं। तो इस सिलसिले में मेरी ये जो एक सिलसिला जो साथ का सिलसिला एपिसोड्स जो 50 एपिसोड्स है कि चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना कि चाइना पाकिस्तान से क्यों आगे और किस तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, मेरी इन तमाम एपिसोड्स में मकसद ये नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ही बिलो कंट्री है और चाइना बहुत अपग्रेडेड है, ऐसी बात नहीं है। हदीस है कि हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए। तो इस सिलसिले में चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त कंट्री है, हमारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह है और हम भी उसके बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं। तो दोस्तों से सीखना चाहिए, वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस सिलसिले में हम वो चीज़ें, वो रीज़न, वो कॉजेज जो कि मौजूद हैं तो उनका अहाता कर रहे हैं कि किस तरह जो डेफिशिएंसीज हैं उन पर काबू पा के हम तरक्की कर सकते हैं। टूरिज्म का देखिए नाजरीन, आज के दौर में मईशत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है किसी भी मुल्क की, और मईशत को अपग्रेड करने के लिए बहुत से ऐसे इकदाम हैं जो हर मुल्क अपनी मसाद के मुताबिक उठाता है। अब इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि सिंस लास्ट few decades all the countries they have moved, they have speculated कि उनका जीडीपी जो है वो टूरिज्म से बढ़ेगा, और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे मुल्क में टूरिस्ट नहीं आ रहा, अगर आ भी रहा है तो बहुत कम है। तो दो ही जरिए होते हैं पैसे बाहर से लाने के, एक ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बाहर जाके मेहनत करे, कोशिश करे, स्ट्रगल करे और बाहर से पैसा लाए, या बाहर वाले लोग पाकिस्तान पैसा लेकर आए। तो इस सिलसिले में चाइना का जो मयार है, जो स्टेटस है, वो बहुत अपग्रेडेड है। इसमें हम बात कर रहे हैं टूरिज्म की कि क्या डिफरेंस है कि पाकिस्तान की टूरिज्म बहुत बिलो है और चाइना की टूरिज्म बहुत हाई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बल्कि कमा रहे हैं। नाज़रीन, चाइना की जो टूरिज्म की अपग्रेडेशन की 3 रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ पे अमन है, वो वहाँ पे कोई जो विजिटर्स हैं, विजिटर्स आर नॉट स्केरी, वो वहाँ पे डरते नहीं हैं, उनको खौफ नहीं आता। वो चाइना के किसी भी शहर में, चाहे गुआंगझू हो, नानजिंग हो, हार्बन हो, बीजिंग हो, शंघाई, खाफे, वॉट एवर, वो वहाँ पे बिला झिझक जाते हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में दे आर स्केरी, आई डोंट नो वाई। हालांकि पाकिस्तान भी पुरअमन कंट्री है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, टूरिस्ट आते हैं, बल्कि टूरिस्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरी जो चीज़ मैंने उनमें देखी है चाइना में, कि चाइना अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एंशियंट चीज़ों को फोकस करता है, और हम अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए न्यू चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। जैसे देखिए, हमारे मोहनजोदारो, हड़प्पा और गनवेरी वाला और चोलिस्तान डेजर्ट और बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनको अपग्रेड करके टूरिस्ट को बुलाया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। ऑन द अदर साइड चाइना में अगर हम देखें तो देखिए, उनके एंशियंट टाउन्स, उनका बीजिंग, उनके एंशियंट मोनूमेंट्स, गुहा युआन, प्लस उनका पैराडाइज एक ग्रीनरी, इसके साथ साथ उनकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यांगजे रिवर, येलो रिवर, और लानचो, शिनयांग, हांगचो, सूचो, उनके इतने मोनूमेंट्स हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी हर शहर के अंदर एक एंशियंट टाउन बनाया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको उसी कंट्री का, उसी सिटी का जो पुराना कल्चर है उसको भी रिवाइव किया गया। टूरिस्ट चाहता है, टूरिस्ट के लिए वहाँ पे होटल्स अच्छे हैं, टूरिस्ट के लिए सिक्योरिटी है, टूरिस्ट वहाँ पे अपनी मन मानी चीज़ों को खरीदता है, परचेज करता है और वापस आ जाता है। तो एक और चीज़ जो चाइना की टूरिज्म हमसे ज़्यादा है, हमारी टूरिज्म पीछे है, उसमें जो बड़ा रोल हमारे पॉलिटिशियंस का भी है। मुझे नहीं लगता कि सिंस 2007 किसी ऐसे बंदे ने कोई कल्चर पे काम किया हो। ये कल्चर पे काम नहीं है कि 4, 5, 10, 12 यूट्यूबर्स को बुला के पाकिस्तान को प्रमोट कर देना, ऐसा नहीं है।
कल्चर पे काम यह है कि पाकिस्तान के खित्ते ये नहीं है कि लाहौर, कराची, पेशावरी सब कुछ है या फैसलाबाद सब कुछ है। आप देखें कसूर में, गुजरात में, गुजरावाला में, सियालकोट में, चनियोट में, जड़ावाला में, और इसके साथ साथ लोधरा में, और बहुत से बड़े सिटी है, सियालकोट है, जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ पे टूरिज्म के ऐसे प्लेसेस हैं जिनको प्रोमोगेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमें टूरिज्म बढ़ानी है लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो कहते हैं ना, आओ कुछ बातों पे हम इकट्ठे हो जाएं। अगर फेडरल या सूबाई हुकूमतें आपस में उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि किसी एक मसले पे इकट्ठे हो जाएं। वो मसला है पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की प्रमोशन का, और इस पर टूरिज्म जो है एक अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में ये भी फ़र्क है कि चाइना जब बच्चों के टूर्स अरेंज करता है तो वो ऊपर लिख देता है कि ज़िंदगी में सब करने के साथ साथ एक अपने आप को टाइम देना और एस्थेटिक्स को टाइम देना भी एक लाइफ है। हम ऐसा नहीं करते। हमारे ना तो रिसर्च टूर्स होते हैं, और अगर होते भी हैं उनमें भी बहुत बेहंगम चीज़ें होती हैं। बच्चे ये क्लियर नहीं होते क्या वो स्टडी को टूर करने जा रहे हैं या रिसर्च टूर करने जा रहे हैं या वैसे ही टूर करने जा रहे हैं। उनको बस ये पता होता है कि ट्रिप जानी और जाके वहां पे हमने कुछ 4-5 घंटे पैसे खर्च करने और वापस आ जाए। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना अपने लोकल लोगों के भी टूरिज्म को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक खफे से उठ के बंदा सूचो जाए तो उसको लगता है मैं एक न्यू कंट्री आ गया हूँ। एक हांगचो से उठ के बंदा अगर हारबन जाए तो उसको लगता है मैं एक न्यू कंट्री आ गया हूँ। शिंजांग से उठ के बंदा अगर शंघाई है तो वो कहता है डिफरेंट। सनिया इज डिफरेंट, उनका जो ग्वांशी वो डिफरेंट है, लांचो डिफरेंट है, एवरी सिटी इज डिफरेंट। उसको हर तरीके से कुनमिंग जाए तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप आंचिंग कभी नहीं गए। तो ये चीजें हैं जो उन्होंने लोकल लेवल पे भी अपने टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया है। और टूरिज्म बढ़ाने का जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लैंग्वेज। देखिए नाज़रीन, कोई बंदा भी पाकिस्तान में अपनी लैंग्वेज पे कोई काम नहीं कर रहा है। ये मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो चाइना अपनी लैंग्वेज को प्रमोट, जैसे हम लोग वहां पे गए थे पढ़ने के लिए, हमें भी एक साल चाइनीज सीखना पड़ेगा। सो व्हाई डोंट वी, अगर हमारे पास थोड़े चंद तालिब इल्म आते हैं उनको पैसा दो, पैसा देके उनको अपनी लैंग्वेज सिखाओ, आपके कल्चर को आगे बताएं, आपके कल्चर को प्रमोट करें, आपकी टूरिज्म बढ़े। लोगों को पता हो कि उर्दू क्या है, लोगों को पता हो कि पंजाबी क्या है, सराइकी क्या है। लैंग्वेज पे काम। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशन बाकायदा सरकारी तौर पर उनको लीड करना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए कि अगर एक बंदा सूबाई वजीर लिंग्विस्टिक का है तो कैसे, क्यों, ऐसा क्यों है। दुनिया में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, और जो पीछे होते हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो नादरीन, ये कुछ सीधा बातें थी, इससे अलावा भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन एक बात जो यूनानिमसली मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की टूरिज्म बढ़े, आपके मुल्क की माइशत बढ़े, तो टूरिज्म को बढ़ाने के जो इकदाम हमें करने होंगे। क्योंकि इनकमिंग जब आएगी तो फिर हमें आउटकम जो होगा हमारा उसका फिक्र नहीं होगा। अगर हमारी आउटकम ही हो रही है और इनकमिंग नहीं आ रही, सो दिस इज रियली अलार्मिंग। तो इस सिलसिले में इस एपिसोड नंबर 11 में जो बातें हुई, इस पे जो लोग सुन रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें, मोटिवेट हो जाएं कि हम भी अपनी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या कोई बात भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।